हेलो व्यूअर्स, मैं आपका डॉक्टर शौकत अली आपको आज एक नई चीज़ बताने वाला हूँ। अक्सर हम लोग ये सुनते होंगे या अक्सर पेशेंट हम लोगों के पास आता है और जब हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, कुछ गंभीर पेशेंट को बताया जाता है कि आपके पेशेंट को हार्ट अटैक आ गया, आपके पेशेंट को हार्ट ब्लॉक हो गया। यूजुअली पूर्णिया में ऐसा शुरुआत के दौरों में ऐसा होता था कि जब भी किसी पेशेंट को हार्ट अटैक होता था या हार्ट ब्लॉक होता था तो डॉक्टर बताया करते थे, ये बहुत सीरियस मरीज़ है, इसको बाहर लेके जाना होगा, इसको स्टेंट लगाना होगा, इसको पेसमेकर लगाना होगा, एंजियोग्राफी करना होगा। तो ऐसे पेशेंट को शुरुआती दौर में लोग जो है पटना, कलकत्ता, सिलीगुड़ी या दिल्ली तक भेजते थे। लेकिन हम लगातार पिछले 4 सालों से लगातार ये काम कर रहे हैं और ये काम करने के लिए जो मशीन होती है, जिस मशीन में ये काम किया जाता है, जिसको बोलते हैं एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी या पेसमेकर, जिस मशीन में लगाया जाता है उसका नाम होता है कैथ लैब। आज हम आपको दिखाएंगे कि वो कैथ लैब मशीन किस तरीके की होती है और किस तरीके से हम लोग कैथ लैब मशीन में उसकी हार्ट की नस की ब्लॉकेज को देखते हैं और लाइव किस तरीके से उस जो है नस को ब्लॉकेज को देखेंगे और किस तरीके से वो खुलती है वो भी देखेंगे। तो ये आपकी हम लोगों की जो कैथ लैब मशीन है, जहाँ पे इसमें पेशेंट को लिटाया जाता है और बिना किसी चीर फाड़ के सिर्फ हाथ में सुई लगा करके, यहाँ चाहे तो इस जगह या इस जगह में सुई लगा करके या कभी कभी पाँव की नस से सुई लगा करके हम लोग हार्ट का ऑपरेशन कर देते हैं, नस को खोल देते हैं। तो सपोज करें कि कोई हार्ट अटैक का पेशेंट आता है तो हम लोग यहाँ पे लिटाएंगे और एक हार्ट में सुई लगाएंगे और सुई द्वारा यहाँ हार्ट की ये देख रहे हैं, ये हार्ट का पिक्चर होता है जो इस इमेज ये बॉक्स से लिया जाता है। वहाँ पे देख सकते हैं ये रीढ़ की हड्डी और हार्ट का जो इमेज है, और ये जो ब्लैक सी दिख रही है यहाँ, ये ब्लैक सी, ये हार्ट की नस है। ये नस जब शुरुआती दौर था, जब पेशेंट को हार्ट अटैक आया था, तो ये एंजियोग्राफी ली गई। जो एंजियोग्राफी में ये इस तरीके का पाया गया कि ये देख लीजिए, ये यहाँ पर ब्लॉक हो गई, इस जगह आगे और नहीं जा रही है ये। तो ये नस 100% ब्लॉक थी। फिर हम लोगों ने उस पर वायर डाला। वायर डालने के बाद ये जो देख रहे हैं, वायर डालने के बाद थोड़ी थोड़ी नस खुल पाई है। तो फिर उसके अंदर ये इस जगह ये जो ब्लैक डॉट है, ये बलून है जो कि हम लोग ब्लॉकेज के अक्रॉस रखते हैं और वो बलून को फिर उस जगह पे रख करके शार्प जहाँ पे ब्लॉकेज रहता है उस जगह पे फुलाते हैं, जिसको बलून एंजियोप्लास्टी करते हैं। और बलून एंजियोप्लास्टी करने के बाद देख रहे हैं कि पहले से नस जो पहले पतली थी अब थोड़ी मोटी हो गई, लेकिन फिर भी इसमें ब्लॉकेज दिख ही रहा है। तो उसके बाद क्या, फिर से हम लोग स्टेंट लगाते हैं अगर वो ब्लॉकेज 70% से ज़्यादा रहता है। तो ये जो जालीदार नुमा जो चीज़ दिख रही है, यह है स्टेंट, क्योंकि बैलून करने के बाद भी उसमें ब्लॉकेज रह ही गई थी। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग स्टेंट लगाते हैं और ये स्टेंट है जो जाली नुमा आपको दिख रहा है। और स्टेंट लगाने के बाद जब हम लोग तार वगैरह सब कुछ निकाल देते हैं तो उसकी ओरिजिनल नस जो होती है वो आपको हम लोग दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से पहले 100% ब्लॉक थी और किस तरीके से पूरी नस खुल गई। तो इस तरीके से हार्ट अटैक का जो कारण होता है, हार्ट की नसों में ब्लॉकेज हो जाता है। आपने देखा कि कैसे एंजियोग्राफी करने के बाद हम लोगों को वो दिख पाया कि नसें 100% ब्लॉक थी और सिर्फ तार द्वारा और बलून द्वारा, जो कि बिना चीर फाड़ के किया जाता है, और जो नस को हम लोग खोल देते हैं, उसमें खून की धारा फिर से प्रवाह होने लगती है और फिर नेक्स्ट डे वो पेशेंट बिल्कुल चलने फिरने लायक हो जाता है, बिल्कुल परफेक्ट ऑल राइट हो जाता है। ये बहुत ही आसान सुविधा है पेशेंट को ट्रीट करने का, हार्ट अटैक पेशेंट को ट्रीट करने का। इसमें खतरे की चांस दवाई के मुकाबले बहुत कम होती है। सपोज अगर कहेंगे कि 100 हार्ट अटैक पेशेंट को अगर दवाई से इलाज करेंगे तो उसमें डेथ होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अप्रॉक्स 30 से 40 लोग 100 में से अगर दवाई से इलाज करने के दौरान डेथ हो जाती है। लेकिन अगर वह उसी पेशेंट का टाइम रहते हुए, मतलब कि आइडियली 12 घंटे के अंदर, मैक्सिमम 24 से 48 घंटे के अंदर अगर एंजियोप्लास्टिक करें तो उसका सक्सेस रेट
अराउंड 90 to 95% है। बहुत रेयर पेशेंट होता है जो कि कोई किडनी पेशेंट्स हो या फिर बीपी कम हो जाए या किसी अदर डिजीज़ की वजह से, लाइक अगर कहीं खून निकल जाए, तो ऐसी कोई परिस्थिति, रेयर परिस्थिति होती है जिसमें उसकी जान नहीं बच पाती है। लेकिन ज़्यादातर पेशेंट जो होते हैं, 100 में से 90 से 95 पेशेंट एंजियोग्राफी और स्टेंट करने के बाद हार्ट अटैक के पेशेंट बच जाते हैं और बिल्कुल एक्टिव रहते हैं। और ये इसमें चीर-फाड़ की ज़रूरत नहीं पड़ने के कारण वो फिज़िकली फ़िट होते हैं। विथिन 2 to 3 डेज़ ही वो चलने फिरने लग जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जाने कि किस तरीके से इस मशीन में हम लोग हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉक का इलाज करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इस तरीके से नॉलेज को अपने समाज में फैलाएंगे ताकि जो भी पेशेंट को हार्ट अटैक या हार्ट ब्लॉक से सफ़र्ड है उसको सही वक्त में अच्छा इलाज हम लोग मुहैया कराएंगे ताकि उनकी जान बच सके और उसकी बीमारी के वजह से जो उनको डेबिलिटेड कंडीशन होती है, जो उनको परेशानी होती है, जो उनके अंदर कमज़ोरी, हार्ट की ताकत की कमज़ोरी होती है, वो उन सब चीज़ों को हम लोग बचा सकें। थैंक यू वेरी मच।